भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पथै पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथै पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। श्री राधे। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को जनाने वाला। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने
मधुर बोल जगभंग बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही गोपाल यही नंदलाल यही प्रभु की महिमा की है आरती जय हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को काटती है तारती भगवान की है आरती पापियों को काटते हैं तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को काटती है तारती गौर गौर में करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयार विद्ये भवं भवानी कैकं नमामि दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव वेद्यानवरं तमेव तमेव सर्वगुणं देव हरि राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरि राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल सभी बोलो लोग दोनों हाथ पर उठाकर ताली से पकड़ते हुए भाव से गाएंगे ओ राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो तेरी पिया दर्द रही अब तो हरे रोकत की राजा तेरी अतिया तरत रही अब तू आजा ओ आजा राजा आजा 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 ओ आजा राजा ओ आजा आजा सभी लोग भाव से गाएंगे ओ नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा ओ तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा ओ मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा तेरी अखियां तरस रही अब तो हरोम ओम जलेन शीतलं गणं देवादिदेववन्दनमात्मासवन्दनम् अतः मंत्रपुष्पांजलि। अक्षत्र पुष्प रख लीजिए हाथ में। सभी लोग जो खड़े हैं वो हाथ जोड़ लें। ओम जगेन जगमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रयुक्तपूर्वेशाद्याः सन्ति देवः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्।
ओम आदिशक्तै च विद्महे सर्वशक्तै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वासुदेवाय विद्महे नारायणाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय कलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे वल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सांगाराय सा परिवाराय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए दुर्गे महारानी की, जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए महाकाली मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, गौ माता की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो। 1008 श्री त्यागी जी महाराज की जय हो, नर्मदा क्षेत्र के सभी संतों की जय हो। हर हर नर्मदे हर। सीताराम श्री सीताराम। ओम शांति ओम शांति शांति नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरो चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नर्मदाय नमः। श्री वृंदावन विहारिणी नमः। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम नर्मदाय नमः। ब्रादर नर्मदाय नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी
त्राहि माम भवसागरात्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गंगाधरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमन गमदापहारम वाराणसीपुर पद्म भज विश्वनाथम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करार नवनीरदावहद पीताम्बराधरण बिंब फलाधरोष्ठाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वहं न जाने। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो मेरो जय जय माखन चोर। ले चल प्यारे मोहिना ओ ले चल प्यारे मोहिना ले चल यमुना तीर ब्रज रज में लोटत फिरूं प्यारे पावन करूं शरीर। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सुमुक्ति मुक्त होए जाए। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हार और लज्जा सबकी राखियो
प्यारे नदी के असवार रास रसक ब्रज राज प्रभु रास रसिक ब्रज राज प्रभु मेरे दीन बंधु भगवान हरदम गुण गाता रहूं जब तक घट में प्राण विनय करो कर जोड़ के मेरे दीन बंधु भगवान आयस आसन लीजिए मेरी कृपा सिंधु हनुमान अतुलित बल धाम महेम शैलाभदेहम धन्यवरण किसानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम नमामि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, सीताराम जी सरकार की जय हो, परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री बालक दास जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान जय हो। परम मंगल में पारत पर अखिलेश्वर आनंद कंद कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़त विनंदक पीताम्बरधारी वेद गो ब्राह्मण एवं भक्तों के रक्षक श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज एवं बालकृष्ण लाल जी महाराज की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जगत नियंता जगदाधार जगदैक बंधो करुणे के सिंधु सर्वेश्वर सर्वाधिपति हम सबको बनाने वाले हम सबका पालन पोषण करने वाले और समय आने पर हम सबका संहार करने वाले ऐसे हमारे देवादिदेव भूत भावन कैलाशपति भगवान भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अम्बा प्रलंबा जगदम्बा महामाया मातेश्वरी मैया भगवती राजराजेश्वरी मैया राधिका जी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी सरकार गणेश भगवान गौरी मैया और जिन भगवती के विराजने के उपलक्ष्य में हम आप सभी इस कथा के प्रथम दिवस की बेला में प्रारंभ कर रहे हैं शुभारंभ कर रहे हैं ऐसी हमारी मैया भक्तों के दुखों को हरने वाली आनंद की लहर करने वाली ऐसी हमारी मैया जगत तारिणी जग का कल्याण करने वाली और हमारी पावन पुण्यमयी जगतारिणी रेवा मैया आवाहित एवं विराजित समस्त देवी देवताओं के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम है। भगवान की अमृतमयी कथा को प्रथम दिवस परमन्न काल उपस्थित हुआ है। हमारे समनापुर से हमारे जो दद्दू हैं आपके मन में भाव जागृत हुए और मैया भगवती की कृपा हुई महाराज जी का आशीर्वाद सुलभ हुआ तो आपके लिए यजमान बनने का सौभाग्य सुलभ हुआ है। और हमारे पूजनीय महाराज श्री 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 1008 श्री बालक दास जी महाराज आपके चरणों में भी दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम है। भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने के लिए विराजित हमारे सभी विद्वज्जन ब्राह्मण हमारे पंडित जी नर्मदा पंडित जी और हमारे पुजारी जी और हमारे चांदौन बस्ती से आए पधारे सभी विद्वज्जन ब्राह्मणों के संतों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम है। और पधारे सभी दादाजी चाचा जी भैया जी सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें बालक बालिका स्थल विद्वान हमारे संगीत पर साथ दे रहे भैया लोग हमारे साउंड की व्यवस्था बनाने वाले भैया हमारे कौशकिया जी पंडित जी और हमारे कैमरा की व्यवस्था बनाने वाले भैया आप सभी के चरणों में बाबा की एक चौपाई के द्वारा
हुसिये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के अंतःकरण में विराजमान सीताराम जी सरकार के लिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान की महती कृपा हमारे लिए सुलभ हुई है, जो हमारे लिए मैया के विराजने के साथ में भागवत कथा 7 दिन हमारे लिए श्रवण करने को मिलेगी। क्योंकि जीवन निकल जाता है और सोचते हम मर जाते हैं, परंतु हम 7 दिन की कथा में यजमान नहीं बन पाते हैं। और जो यजमान बन के हमारे दद्दू बैठे हुए हैं और आप सभी लोग बैठे हैं, तो कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न, एक जन्म की नहीं अनेकानेक जन्मों के पुण्यों का फल उदय होता है, तब जाकर के हमारे लिए भागवत जी सुलभ होती हैं। तो आप सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आइए भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन की झड़ी लगाएंगे, जिससे हमारे लिए कहने की, आपके लिए श्रवण करने की शक्ति प्राप्त हो, हमारा मन एकाग्र हो। तत्पश्चात अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोगों के लिए आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है दद्दू, आप लोगों को पहुंच रही है आवाज? तो आइए बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, ऐसे नहीं बड़े भाव से ताली से वक्त है राजा रामचंद्र सरकार की। जितना झूम करके आप कीर्तन करेंगे उतना ही कथा में आनंद आएगा। बढ़िया ताली सेवा करते हुए और भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय ताली से वक्त भाग्य में हरिरान की।
दशरथ नंदन प्यारे राम, दशरथ नंदन प्यारे राम, ओ दशरथ नंदन प्यारे राम, दशरथ नंदन प्यारे राम, हम सबके रखवारे राम, हम सबके रखवारे राम, हम सबके रखवारे राम, हम सबके रखवारे राम, प्यारे श्री राम जय राम जय जय राम, प्यारे श्री राम जय राम जय जय राम, प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम, प्यारो आओ से ताली से पकड़ है राधा कृष्ण भगवान की। तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, हे प्रभु मैं आपका हूँ आप हम सबके हो, मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, ओ सब पर कृपा करो हनुमान, सब पर कृपा करो हनुमान, ओ आए शरण तिहारी राम, आए शरण तिहारी राम, हम सबको ही तुम्हारे राम, हम सबको ही तुम्हारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम, प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम, प्यारो राजा, प्यारो सीता राम, प्यारो सीता राम, प्यारो सीता राम, प्यारो सीता राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए भगवान की महती कृपा है, मैया रेवा की पावन कृपा है जो हम आप सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए विराजित हैं। भगवान की कथा यदि हम ना सुने तो क्या हमारा जीवन संभव नहीं है? यदि हम भगवान की कथा में ना जाएं तो क्या यह संभव नहीं है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो भगवान से दूरियां बना के रखे हुए हैं और फिर भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
परंतु जो जीवन भगवान से जुड़कर के व्यतीत किया जाता है उसका लाभ हमारे लिए इस लोक में भी मिलता है और परलोक में भी मिलता है। और जो भगवान से विमुख होकर के जीवन व्यतीत किया जाता है तो इस लोक में भी दुख मिलता है और परलोक में जाकर भी हमारी दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए यदि हमारे जीवन में भागवत जी की सन्निधि नहीं है, भगवान के चरण यदि हमने नहीं पकड़े हैं, तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान ने हम पर कृपा करी और हमारे लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करवाया। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे बड़ी दुर्लभ बात क्या है? दुर्लभ हो मानसो देहो। दुर्लभ क्या चीज होती है? जो चीज हमें बड़े परिश्रम करने के बाद प्राप्त होवे। मान लीजिए आप सब लोग किसान हैं, तो यदि आपने कोई भी बोनी करी, गेहूं आपने बोया, उसमें ना आपने खाद डाली हो, ना यूरिया डाला हो, कुछ भी चीज नहीं डाली हो और आपके लिए अधिकांशतः ज्यादातर पैदावार हो जाए, तो आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करी है, परिश्रम नहीं किया है। और यदि आपने गेहूं की फसल बोई और उसमें आपने खाद डाला, यूरिया डाला, आप पूरी मेहनत करते रहे, उसके बाद में आपके लिए जो फसल उत्पन्न होगी और ज्यादा पैदावार होगी तो आप उसकी इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दुर्लभता से हमारे लिए प्राप्त हुई है, हमने उसके लिए परिश्रम किया है। तो इसी प्रकार जो हमें मनुष्य देह मिली है ये भी बड़ी दुर्लभ है, ये आसानी से हमें प्राप्त नहीं हुई है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। अब इसमें भी दुर्लभ क्या है? बोले यह देह तो दुर्लभ है ही, परंतु यह क्षण भंगुर भी है। इसका कोई पता नहीं है कि आज हम जीवित हैं, कल जीवित रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास तृणास हेत भी, हम आप सभी काल के गाल में विराजमान हैं। और यहां पर काल के गाल में जब विराजमान हैं तो पता नहीं है कि काल कब अपना मुख बंद कर लेवे। तो इसलिए जितना भी समय मिला है उसके लिए भगवान नाम में, भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में समर्पित कर दो। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल होत प्रभात खिली ना खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद, समीर सुगंध चली ना चली। कलिकार कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली ना झिली, रट ले रसना हरि नाम हरि, फिर अंत समय तू हिली ना हिली, फिर अंत समय तू हिली ना हिली। अरे रसना, अरे जहबा, भगवान का संकीर्तन कर ले, भगवान का नाम जप ले, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तो निश्चित नहीं है कि हम भगवान का नाम ले पाएंगे या ना ले पाएंगे। और जब हम अभी से आदत नहीं डालेंगे तो अंत राम कहे आबत नहीं। यदि हम अभी से भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करेंगे और यदि भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आने वाला नहीं है। तो देखिए, जिन भगवान की हम कथा श्रवण करने के लिए विराजित हैं, अच्छा ये बताइए कि भगवान को किस किस ने देखा है? हाथ ऊपर उठाइए। किसी ने नहीं देखा? भगवान को किसी ने नहीं देखा है।
तो देखिए अभी हम सिद्ध कर देते हैं कि सबने भगवान को देखा है और भगवान को सबने देखा है। कैसे? बोले जब हम मंदिर जाते हैं तो किसके दर्शन करते हैं? मंदिर में कौन विराजमान होते हैं? भगवान ही तो होते हैं। जब हम सुबह से जल चढ़ाते हैं शिव जी के लिए तो वो कौन है? भगवान ही तो हैं। जो साक्षात हमारी मैया का दिव्य दरबार लगाए भी तो साक्षात माँ है। सामने आपके बिहारी जी बैठे कौन है? भगवान ही है। हमारे साथ में आपके साथ में यही बस दिक्कत है कि हम जब भगवान के सामने होते हैं तब तक तो हमें बिहारी जी याद रहते हैं और जैसे ही हम उनसे दूर जाते हैं तो हम उनके लिए विस्मरण हो जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। और यह अंतर यदि हमारा मिट जाए और निरंतर भगवान हमारे सामने आने लगे तो समझ लीजिए आपके अंदर भक्ति मैया प्रविष्ट हो गई है। देखा तो सबको है भगवान ने और भगवान के लिए सबने देखा है, परंतु हम उनके लिए बार बार भूल जाते हैं। रात्रि के 1 बजे भी यदि किसी को उठा करके पूछा जाए कि आपके पति का नाम क्या है तो तुरंत मैया बता देगी। आप लोगों से पूछा जाए पत्नी का नाम क्या है, तुरंत बता देंगी। पुत्र का नाम क्या है बता देंगी। परंतु जब भगवान की बात आती है तो हम भगवान को याद नहीं रख पाते हैं। और जिस दिन हमारे लिए प्रभु हमेशा याद रहने लगे, उनकी याद आने लगे, उनका स्मरण रहने लगे तो हमारे कन्हैया हम पर रीझ जाएंगे। क्योंकि इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, परंतु अपने दिल को साफ नहीं रखता जिस पर बिहारी जी की नजर होती है। और यदि हमारा मन ही साफ रहने लगे, इसमें किसी दूसरे की बुराई ना होवे, किसी की ईर्षा ना होवे, किसी दूसरे के प्रति द्वेष ना होवे, तो हमारे प्रभु हम पर जल्दी रीझ जाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल जय हो। तो आइए हमारे कन्हैया कैसे हैं उनके रूप को हम दर्शन करेंगे कि हमारे प्रभु कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे प्रभु के हैं कैसे हैं? सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद। सत अर्थात सत्य है, जो पूर्व में सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा, वो हमारे परमात्मा ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना करी तो मानस में अलग अलग देवी देवताओं के लिए वंदना की है, परंतु यहां पर व्यास जी ने केवल सत्य की ही वंदना की है। क्यों? क्योंकि बोले जो भी देवी देवता हैं, जो भी भगवान हैं, सब सत्य में ही समाहित हैं और हम एक दूसरे भी सत्य का आचरण करना चाहते हैं। कोई चोर भी होगा, यदि चोरी करेंगे, 2 चोर चोरी कर रहे हो, बेईमान हो, कितने भी लुटेरे हो, परंतु जब वो बंटवारा करेंगे ना तो क्या कहेंगे? भैया बराबर बराबर करना, इसमें बेईमानी मत करना। क्योंकि यहां भी उनको भी सत्य का आचरण ही पसंद है और वही सत्य हमारा परमात्मा है जो सबके अंदर विद्यमान होता है। दूसरी चीज आती है, बोले चित। चित अर्थात प्रकाश। हमारे परमात्मा कौन है? बोले जो एक सूर्य भगवान हमारे लिए सबको प्रकाश देते हैं, ऐसे करोड़ों सूर्य जिनसे स्वयं प्रकाशित होते हैं वो हमारे परमात्मा हैं। वो स्वयं प्रकाशमान हैं, उनसे ही सभी लोग प्रकाश ग्रहण करते हैं। और तीसरी चीज आती है, बोले सत धन चित धन आनंद। आनंद अर्थात हर एक चीज का विलोम शब्द होता है, परंतु आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं होता। हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, दिन है तो रात है, अंधेरा है तो प्रकाश है।
परंतु आनंद का कोई भी विलोम शब्द नहीं होता है। तो हमारे प्रभु आनंद स्वरूप हैं। क्यों? कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, कौन जगत में जागता, कौन जगत में सो। तो अद्वितीय ब्रह्म एक है, चंदा सूरज दो, और ज्ञानी जगत में जागता, मूर्ख जगत में सो। अद्वितीय ब्रह्म एक है, वो चराचर विश्व का जो परमात्मा है वो एक है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे काली मैया हो, चाहे गौरी मैया हो, चाहे अम्बे मैया हो, वो सब एक ही हैं, उनमें अंतर नहीं है। जिस प्रकार हम भक्ति करेंगे, जिन भी देवी देवताओं के रूप में हम भगवान की आराधना करेंगे, तो वो हमारे सामने आकर के प्रकट हो जाएंगे, हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले हमारे परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, जिनमें फंस करके हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो ये तीनों प्रकार के ताप हमारे नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। यही ताप हमें यदि परेशान करते हैं तो हम भगवान से नहीं मिल पाते हैं। और जब हम उनकी शरण में जाते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं, तो भगवान कृपा कर देते हैं और ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रमाण तो बोले राजा रामचंद्र सरकार के राज्य में क्या हुआ? देहिक, दैविक, भौतिक तापा। देहिक, दैविक, भौतिक तापा। ओ देहिक, दैविक, भौतिक तापा। देहिक, दैविक, भौतिक तापा। ओ राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। देहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। अरे राजा रामचंद्र सरकार के राज्य में किसी के लिए इस ताप ने परेशान नहीं किया। ये प्रमाण है कि जो भगवान की शरण में रहेगा उसके लिए तीनों ताप परेशान नहीं करेंगे। अब तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इन्हीं से हमारे जीवन में दुख आता है। क्योंकि दुख ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके जीवन में दुख ना होवे। कोई हाथ उठा के ये नहीं कह सकता है कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आया है, विपत्ति नहीं आई है। क्यों? जब आप जिस जगह पे जाएंगे तो उस जगह की चीज, वस्तु आपके लिए प्राप्त होगी। मान लीजिए जब आप अस्पताल में गए तो आपके लिए वहां पर गोली दवाई प्राप्त होंगी। आप जनरल स्टोर पे गए तो वहां पर उस प्रकार की सामग्री प्राप्त होगी। परंतु जब आप इस संसार में आए हैं तो इस संसार का नाम क्या है? बोले दुखालय। इसका नाम ही है दुखालय। जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हमारे लिए दुख तो प्राप्त होंगे ही। आप सोचो कि जीवन बीत जाए और आपके लिए दुख ना आवे, तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। और सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, परंतु ये ताप होते हैं तो हम इनसे ज्यादा परेशान होते हैं। दुखी कैसे होते हैं लोग? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, एक सुखी राम जी के दास।
दुख सबके जीवन में रहता है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो किसी के पास धन नहीं है, तन से दुखी कैसे हैं? बोले महाराज भगवान की कृपा है, करोड़ों की संपत्ति है और मन से भी प्रसन्न है, परंतु हमारे लिए अटैक की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि यदि आप नियम धर्म से नहीं चले तो कोई पता नहीं है कब गोविंदाय नमो नमः हो जाए। अब दूसरी चीज, सब चीजें हैं, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, धन है, मन अच्छा है, परंतु डॉक्टर ने कहा है कि यदि महाराज थोड़ा सा ज्यादा नमक खा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पता नहीं लगेगा कब गोविंदाय नमो नमः हो जाए। खूब धन रखा हुआ है, परंतु डॉक्टर ने कहा है कि मूंग की दाल का चुरा हुआ पानी पीना है। यदि आपने तेल की चीजें खा ली तो आपके स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है। तो कोई तन दुखी, दूसरी चीज आती है कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अब मन से कैसे दुखी है? बोले भगवान की कृपा से धन है खूब, तन भी स्वस्थ है। एक सेठ जी थे, बोले महाराज आप दुखी क्यों हैं? आपके पास तो इतना धन है, इतनी संपत्ति है, आप दुखी क्यों रहते हैं? बोले अरे भैया, हमने अपने बेटे के लिए पढ़ने के लिए विदेश भेजा, वहां पर वह पढ़ा लिखा, उसकी जॉब लग गई। जैसे ही जॉब लगी तो हमने सोचा कि अब इसकी धूमधाम से शादी विवाह करेंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सब नाते रिश्तेदार बंधु बांधवों के साथ में इसका विवाह संपन्न करेंगे। परंतु भैया ने वहीं पर लव मैरिज कर ली, वहीं पर किसी लड़की को लेकर के रहने लगे। तो अब तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में ये दुख हो गया कि हमें जैसे करना था वैसे हम नहीं कर पाए, ये मन का दुख हो गया। अब धन से कैसे दुखी हैं? बोले कई लोग ऐसे हैं जो यदि दिन भर काम ना करें तो रात्रि में उनके घर खाने की भी व्यवस्था नहीं होती है। यदि वो परिश्रम ना करें तो रात्रि का चूल्हा जलने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो कोई धन से दुखी है, धन से निराश है, उदास रहते हैं कि हे मैया हे भगवती कभी हम पर कृपा कर देना तो हमारे यहाँ भी धन धान्य की पूर्ति हो जाए। परंतु सुखी कौन है? कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम जी के दास। यदि आप भगवान की शरण में हैं, कन्हैया की शरण में हैं, रेवा की शरण में हैं, तो कोई भी दुख आवे आप दुखी नहीं होंगे, हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे। हमारे जो साधु महात्मा हैं, आज तो भगवान की कृपा से कलश यात्रा में साधु महात्माओं का झुंड चल रहा था। ये भगवान की महती कृपा है, आप सबकी कृपा है। जहां पर साधु महात्मा आ जाएं वो स्थान नहीं रहता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जोगम तीरथ राजू। जहां पर संत एकत्रित हो जाएं, जहां पर महात्मा आ जाएं तो वो स्थान नहीं रहता है, वो तो साक्षात प्रयागराज बन जाता है। तो हमारे साधु संत इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? आपने महाराज जी को देखा कि कभी महाराज जी रो रहे हो? हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, और जो इनके पास में बैठेंगे वो भी हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इनके पास तो ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, ना ऊंचा बंगला है, ना अटारी है, कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पास जो चीज है वो है राम नाम रूपी धन। और यह धन जिसके पास में रहेगा महाराज, वो हमेशा सुखी रहेगा। क्यों? कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वही जानिए, जाके राम नाम धन होए। और धनवंता वही जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास में राम नाम रूपी धन होगा, जो भगवान की शरण में रहेगा, रेवा की शरण में रहेगा, उनका नाम संकीर्तन करेगा,
उसके जीवन में कितने भी दुख आवे, कितने भी कष्ट आवे, वह उन सब से छुटकारा पालेगा और आनंदित रहेगा। तो बोले इस प्रकार हमारे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे कन्हैया के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब एक बार की बात है, भागवत की श्रवण करने के लिए सभी सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि विराजमान थे। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है, वहां पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी की आयु कितनी है? मात्र 20 वर्ष। परंतु जैसे ही सूत जी आए तो सौनकादि 88,000 ऋषि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे। तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि आप सब हमसे बुजुर्ग हैं, आप उम्र में बड़े हैं, आप विद्वान हैं, आप हमें प्रणाम मत कीजिए। परंतु यहाँ पर सौनकादि ऋषि क्या कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में किसको बड़ा बतलाया गया है? जो उम्र में बड़ा है क्या वो बड़ा है? बोले नहीं। जो आयु में बड़ा है वो बड़ा है? नहीं। जो ज्यादा बल में श्रेष्ठ है वो बड़ा है? बोले नहीं। तो कौन बड़ा है? धन वृद्धा बल वृद्धायो वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो धन में बड़ा है, चाहे अरबों की संपत्ति गंजी हो, वो हमारे वेद शास्त्रों में बड़ा नहीं है। बल वृद्धा, चाहे कितना भी बलशाली होवे, खूब पहलवान होवे, परंतु हमारे वेद शास्त्रों में उसको बड़ा नहीं कहा गया है। इसके बाद में बोले जो आयु में बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। जो ज्ञान में बड़ा होता है, भगवान का भजन जिसने ज्यादा किया है, उसके लिए हमारे शास्त्रों में बड़ा बतलाया गया है। तो इसलिए सूत जी, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि भैया जो भी भगवान का आश्रय ले लेता है तो उसके सामने दुनिया अपने आप झुकने लगती है। भगवान के नाम में इतनी ताकत होती है, केवल जो भगवान से जुड़ जाए, भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो हर जीव उसके चरणों में झुकने लगता है। बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं, वह क्या करते हैं? राम नाम ही तो लेते हैं और कोई अलग से काम नहीं करते। परंतु बड़े से बड़े लोग जाकर के महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि उनके पास जो धन है वह और किसी के पास में नहीं है। और कली काल में यदि भगवान को पाना है तो केवल एक ही उपाय है। आप सोचें कि यज्ञ करके भगवान को पा सकें तो संभव नहीं है। ध्यान से, पूजा से भगवान को पा सकें तो संभव नहीं है। भगवान की तपस्या करके भगवान को पा सकें तो कलिकाल में संभव नहीं है। क्यों? भागवत जी में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृते यद्य ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। बोले सतयुग में कृते ध्यायतो विष्णु, जब सतयुग था तो ध्यान से हमारे भगवान मिलते थे, और त्रेता जब आया तो यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में कौन आए? हमारे रघुनंदन त्रेता में ही तो आए हैं। तो दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था, तब जाकर के हमारे रघुनंदन ने अवतार लिया है। साधारण रूप से भगवान त्रेता में नहीं मिले, यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न होते थे। अब इसके बाद में जब द्वापर आया तो द्वापर में क्या हुआ? द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान प्रसन्न होते थे।
परंतु कलिकाल जब आया है तो कलयुग में केवल एक ही आधार है, कलौ तद हरि कीर्तनाद। केवल कीर्तन, भगवान का नाम। केवल आप नाम लेंगे तो भगवान हमें मिल जाएंगे। क्यों? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 यारे श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो कलिकाल में क्या व्यवस्था की गई है? केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। यह जो संसार है ये बड़ा ही समुद्र की तरह है, और यदि इससे हमें पार जाना है तो हमारे लिए भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। कलिकाल में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान का नाम लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अभी आप आगे चल करके कथा श्रवण करेंगे, जब कलयुग महाराज को स्थान दिए हैं तो कलयुग महाराज की एक विशेषता है कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान बड़े कठिन तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त होते थे, वह केवल नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम ग्रस्त हैं तो ग्रस्त जीवन में हम कैसे जाकर के भजन करें? क्योंकि गृहस्थी में यदि हम खेती किसानी नहीं करेंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो कैसे हमारा पालन पोषण होगा या गृहस्थी में हमारे परिवार का पालन पोषण होगा? तो इसके लिए भी वेद शास्त्रों में व्यवस्था की गई है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग केवल हमें माला फेरना ही नहीं सिखाता है, हमें जीवन अच्छे से कैसे व्यतीत करना है इसकी जानकारी भी हमें सत्संग से ही मिलती है। पल पल पर, क्षण क्षण पर सत्संग यदि आपने किया है तो हर समय जो हमारा संग देवे, सत्संग हमेशा जो संग देता रहे, तो हमारे लिए यदि ग्रस्त जीवन में भी भगवान का भजन करना है तो कैसे, उपाय क्या है? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप अपने हाथों से जो आपका कर्म है वह आप अपना करते रहिए, परंतु अपने मन को भगवान के चरणों से दूर मत जाने दीजिए। क्योंकि यदि यह मन हमारा दूर गया तो मन का ही संभालना तो बड़ा कठिन होता है। यदि मन हमारा बिगड़ गया तो हमारा जीवन भी बिगड़ जाएगा। यहाँ पर परीक्षित जी जब 7 दिन के लिए जो कथा श्रवण की है तो अपना अंतिम समय सुधारने के लिए ही वो कथा सुन रहे हैं कि अंत समय में हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम रहे, उनकी स्मृति रहे। तो कलयुग में केवल एक ही आधार है, तो जो ज्ञान में बड़ा होता है उसके लिए हमारे वेद शास्त्रों में बड़ा बताया गया है। सौनकादि ऋषि कहने लगे, प्रभु आप गद्दी पर आसीन हो जाइए। सूत जी महाराज बैठ गए, बोले अब आप हमारे लिए कोई ऐसी बात बतलाइए जिससे हमारे लिए कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वाधुना
बोले यदि कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो हमारे लिए भागवत जी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यह साधारण पोथी नहीं है, पन्ने नहीं है, कागज नहीं है, ये साक्षात भगवान ही विराजमान है। जिस प्रकार हमारी भावना होगी उस प्रकार भगवान हम पर कृपा करेंगे। जैसी हमारी भावना उस प्रकार भगवान की हम पर कृपा होती है। जब भी हम गुरुजी के पास में जाएं तो उनसे ये मत पूछें कि गुरुजी हमारे बेटे की जॉब कब लगेगी, गुरुजी हमारे जीवन में बहुत समस्याएं चल रही, हम सुखी कैसे होंगे। अरे ये तो सभी पूछते हैं। कभी गुरुजी के पास जाओ तो ये पूछना कि गुरुजी हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हमें राम कब मिलेंगे, कृष्ण कब मिलेंगे, हमारी रेवा के दर्शन हमें कब होंगे। इस प्रकार के जब हम प्रश्न करें तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव है। अन्यथा ऐसे ही जीवन भर करते करते हम मर जाएंगे, इसी में लगे रहेंगे, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। और गुरुजी यदि नहीं बनाए हैं तो गुरुजी के बिना भगवान मिलने वाले नहीं हैं। गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना ज्ञान संभव है ही नहीं। गुरुजी बनाना बड़ा ही आवश्यक है। मनो आजकल का हो रहा कि गुरुजी के लाने चेला थोड़ी मिल रहा है, गुरुजी मिल रहे हैं। कहीं भी आप जाओ, हमारे जात हैं तो अब चेला मिल वो बंद हो गए हैं। हम से दीक्षा लेते भी हम को हमारे गुरु बन जात। कैसे? गुरुजी गए नर्मदा जी के किनारे, चेला के लाने संगे लो आ गए, कहने लगे चलो बेटा तुम चल रहे संग में, कहने लगो हाउ चल रहे हैं। गुरुजी कहने लगे चलो बेटा चलिए। सो इन्होंने आटो रख लो, दाल रख ली, भरत खिलाने भटा रख ले, टमाटर रख ले, सब व्यवस्था करके पहुंची नर्मदा जी के किनारे। अब बोले अपन भैया बाटियां बनाइए, उसके बाद मैया को भोग लगाए हैं, मैया की आरती करो और अपन पाए। कहने लगो ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे एक काम करो, अंगीठी लगा ली तनक कंडों से। कहने लगो गुरुजी इतनी थकान हो गई है सफर में कि अपने बिल्कुल बस की नहीं है। गुरुजी समझ गए कि अरे राम जो चेला नहीं है जो तो गुरु ही है, जब अब से अपनी नहीं मान रहा है तो जो आगे का मान है। गुरुजी ने अंगीठी लगा दी। गुरुजी कहने लगे एक काम करो बेटा तुम आटे के लाने उसन ली। कहने लगो गुरुजी मोटरसाइकिल चला चला जी हाथ इतने प्राण लगे हैं कि अपने बस की बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने आटो लगाओ। अब गुरुजी कहने लगे एक काम करो, बाटियां सेंक रहे हैं, गांकने सेंक रहे, सो यही सिकवा ले। कहने लगो गुरुजी यदि आगी तन्नक हमारे लाने छिप जाते तो हमें फूल आ जा, सो अपने बस की बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने बाटियां सेंकी, भरत बनाओ, दाल बनाई। गुरुजी ने मैया के लाने भोग लगाओ। नाभ्या आसी दंदर शुगम शेषणो देहो समूर्धा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पन्य। मैया को भोग लगाने के बाद में गुरुजी बोले भैया पाले, अब तुम खा ही ले कम से कम। सो का कहने लगो गुरुजी आपकी 3 आज्ञाओं को हमने उल्लंघन करता है, और यदि ये चौथी भी न मान है तो हम नरक में जे हैं सो ले आओ हम खा लें। जब खा भी बैठो सो पूरी खा गो महाराज को ये गां कर नहीं बचन दई। सो ऐसे ऐसे चेला हो रहे। अब कलिकाल को प्रभाव ऐसो बढ़ गयो है कि चेला बड़े विपरीत हो रहे। वे गुरु को तो मान रहे, मनो गुरु की नहीं मान रहे। और जब तक हम गुरुदेव की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर सौनकादि 88,000 ऋषि कह रहे प्रभु ऐसी आप कथा बतलाएं जिससे हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सके। अरे धन धान्य की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति ये तो जीवन में लगी रहेगी, परंतु ऐसा साधन बताएं जिससे हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम आने लगे। तो सूत जी कहते हैं कि आइए हम आप सबके लिए बताते हैं। और आप सबने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जन्म तो सब लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, शादी विवाह होता है, बच्चे पैदा करते हैं और समय आता है वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। यदि यही हमने किया तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर मात्र है कि हमारे सींग और पूंछ नहीं है और उनके पास में सींग और पूंछ है।
क्योंकि भगवान के नाम से यदि हम नहीं जुड़े हैं तो ऐसे जीवन जीने का कोई फायदा ही नहीं है। और कौन कौन चाहता है कि जीवन जिए? सब लोग चाहते हैं जीना, क्योंकि जीने में तो बड़ा आनंद होता है, बड़ा मजा आता है। बढ़िया अच्छे खाया पिया सुबह से, और दोपहर हुआ तो दोपहर में हम सो गए, फिर उठे, फिर घूमे फिरे, चार लोगों के साथ में बैठे, इनकी बुराई की उनकी बुराई की, और रात हुई, फिर रात्रि में भोजन किए और फिर विश्राम किया, फिर सो गए। इसी में हमारी पूरा जीवन निकला जा रहा है। हमने भगवान के लिए समय निकाला ही कहाँ है? अच्छा ये बताइए, जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है? बताइए आप लोग, जीना ज्यादा अच्छा है कि मरना ज्यादा अच्छा है? तो जीना ज्यादा अच्छा है। अभी हम सिद्ध कर दें कि मरना ज्यादा अच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति जोर से रोड पर बार बार दौड़ रहा हो, तेज तेज दौड़ रहा हो, तो उसको तेज ज्यादा दौड़ने में मजा आएगा कि आराम आराम से चलने में मजा आएगा? बताइए, आराम से चलने में मजा आएगा? तो आराम से चलने में ज्यादा मजा आएगा या उसके लिए खड़े होने में ज्यादा मजा आएगा? तो बोले खड़े होने में और ज्यादा मजा आएगा। अब खड़े होने में ज्यादा मजा है या फिर बैठने में ज्यादा मजा है? तो बैठने में और ज्यादा सुख प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को हम कह दें कि 3 घंटे आप खड़े होकर के कथा सुनो, वो कहे महाराज तुम्हारी कथा तुम्हारी बाँचत रही, हम तो घरे चले सो घरे हम सोजे। कोई खड़े होकर के कथा नहीं सुनेगा। तो खड़े होने में ज्यादा मजा है या बैठने में? तो बैठने में ज्यादा सुख प्राप्त होता है। अब बैठने में ज्यादा सुख है या फिर लेटने में? तो लेटने में और मजा आता है और ज्यादा सुख प्राप्त होता है। बोले महाराज लेटने में ज्यादा सुख प्राप्त होता है या सोने में? तो आप लोग कहेंगे कि सोने में और ज्यादा आनंद आता है और मजा आता है। तो जब सोने में ही सुख है तो सोने में ज्यादा सुख है या फिर मरने में? बताइए। जब सोने में ही ज्यादा सुख मिलता है तो इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं तो हमेशा के लिए सो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जो जीव भगवान से नहीं जुड़ा है वो जिंदा ही मृतक के समान है, उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये जीवन मिला है, आप जब घर जाएं कथा सुन करके तो विचार करना हम जीवन क्यों जी रहे हैं। क्या हम सबके इसी काम के लिए हमें जीवन मिला था? सब लोगों का कार्य करें, घर गृहस्थी का कार्य करें, खेती किसानी का काम करें, भोजन पानी बनाएं और सोएं, क्या इसलिए जीवन मिला है? यह जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है भैया, क्योंकि भगवान के भजन के बिना और कोई आश्रय नहीं है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ऐसे ने भाव से ताली से वक्त राधा वल्लभ लाल की। क्यों आवश्यक है? काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, राजा ने कब सर चढ़ बोले, राजा ने
चढ़ बोले। ओ काल सदा अपनी रस ढोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। राजा ने कब सर चढ़ बोले, राजा ने कब सर चढ़ बोले। इस काल का कोई ठिकाना नहीं है जो हमारे पास में हमेशा ही डोल रहा है। यह कब चल करके हमारे सिर पर बोल जाए और कब हमें मृत्यु आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। राजा ने कब सर चढ़ बोले, राजा ने कब सर चढ़ बोले। इसलिए हरि का नाम जपो जिह्वा पर, हरि का नाम जपो जिह्वा पर। ओ प्रभु का नाम जपो जिह्वा पर, प्रभु का नाम जपो जिह्वा पर। अगले समय समय हीरा हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ताली से वक्त बाके हरि लाल की। जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे। रसना पर हरि नाम नहीं, रसना पर हरि नाम नहीं। हम कितने भी आभूषण पहन लें, कितने भी महंगे महंगे कपड़े पहन लें, कितना भी हार जेवरात पहन लें, कितनी भी क्रीम पाउडर इस देह पर लगा लें, परंतु भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देखिए, जिस देह के लिए हम जीवन भर संभालते रहते हैं, उस देह का अंत में क्या होता है? बोले लकड़ी से इसके लिए जला दिया जाता है और राख का ढेर बन जाता है। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। ओ देह पड़ी रह जावे यहीं पर, ओ देह पड़ी रह जावे यहीं पर। ये देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 काली शब्द है नर्मदा मैया की, काली मैया की। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा।
मारा मारा जो मेरे का मारा मारा। देखिए हम कितनी बार भी काशी हो आवे, कितनी बार भी अयोध्या हो आवे और कितनी बार भी गंगा जी के दर्शन कर लेवे, नर्मदा जी के दर्शन कर लेवे, यदि हमारे अंदर भगवान का नाम नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है, तो ऐसे तीर्थों में जाने से कोई मतलब ही नहीं है। और यदि हमारे अंदर राम नाम है, सीता राम है, तो तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारो, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना, जय हो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ पे सहे रस पीना, राधे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोलवा के वे हरिलाल। जय हो यदि भगवान का नाम हमारे जीवन में नहीं है भैया, तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने कहा कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकेंगे। तो बोले हम सब काल के गाल में विराजमान हैं और जो समय बचा है उसके लिए भगवान के नाम में ही लगा देवे, तो हमारे लिए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। जो हम आप सभी भागवत सुन रहे हैं ये साधारण नहीं है। अरे देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए और हम भगवान की कथा को सुन सकें। तना गोर बैठी रहो तुम और ये पन बेसनी हर तुम तो अपियल ओ अरे रे 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 तना गोर 15-20 मिनट बोलने हैं वो के बाद अपन आरती कर लीजिए। तना गोर बैठी रहो, अब तो घरे जान के अब कछू ने कर ले तो फिर क्या बैठ जा, अब इन्हें लगाओ फिर का बैठो। आबे को है तुम और जाने पे हो ये मतारी बैठ जा अपन बेसरी बैठ आहा उठो ने बैठ जा तुम तो उताई जाएंगी ताई। मान रहे हैं हम की कलश यात्रा में ज्यादा आप लोगों ने चला है तो थकान हो गई है। 10-15 मिनट 20 मिनट और लेंगे उसके बाद आरती कर रहे हैं। अब इन्हें भागी क्यों अपन बेसरी हारो। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी ये प्राप्त नहीं होती है।
बड़े भाग्य मानुस्तन बाबा सुर दुर्लभ, सुर अर्थात देवता, उनके लिए भी ये दुर्लभ देह है। और इसमें भी यदि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। क्योंकि एक बार जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान हुई तो इंद्र भगवान अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले इसके लिए आप पी लो और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप बताएं। तो बोले जो स्वर्ग का अमृत है यह पी लोगे तो मरोगे नहीं, परंतु यदि ये कथा रूपी अमृत आप पी लोगे तो आप जीते जी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम, भगवान की प्राप्ति का यह साधन है भागवत कथा। तो बोले प्रभु हम ये अमृत हम नहीं पिएंगे, हम तो भागवत रूपी अमृत का ही पान करेंगे। तो यह देवताओं को भी सुलभ नहीं है जो हम आप सभी सुन रहे हैं, ये हमारे और आपका सौभाग्य है। और बोले जब हम ये अमृत पीते हैं तो क्या होता है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि हम ये अमृत नहीं पीते हैं तो हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। और यदि हमने कथा रूपी अमृत का पान कर लिया तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान हमें मिल जाते हैं। इसलिए कथा रूपी अमृत हमें पान करना चाहिए। इसके बाद में सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहते हैं, बोले श्रीमद् भागवत कथा जब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई तो इसके पहले इसका महात्म क्या है? बोले एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन कुमार पावन क्षेत्र में विराजमान थे। वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ और देखा कि नारद जी वहां पर तप कर रहे हैं। तो सौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज नारद जी को तो श्राप है कि ज्यादा समय तक वो एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, तो ये तप कैसे कर रहे हैं? बोले एक बार की बात है, जब सनक सनंदन सनातन कुमार जी बद्रीनाथ धाम में आए तो वहां पर नारद जी ने कहा कि आज मैं बड़ा उदास हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। बोले क्यों, आप दुखी क्यों हैं? यदि साधु महात्मा ही दुखी रहने लगे तो प्रसन्न कौन रहेगा? आप दुखी क्यों बैठे हुए हैं? नारद जी बोले मैंने पूरी पृथ्वी की यात्रा करी परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। क्योंकि पूरी पृथ्वी में क्या हो रहा है? अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, मैंने सब तीर्थों में जाकर के देखा परंतु हर जगह कलियुग का प्रभाव हो गया है। हरि क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र हो, सेतु बंद हो, रामेश्वर हो, काशी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह कलियुग का बोलबाला हो गया है। और यहाँ पर लोगों की बुद्धि इतनी बिगड़ गई है कि कोई भी सत्य बोलना नहीं चाहता है। पहले के जमाने में लोग कहते थे महाराज यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमारे घर का परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इसलिए हम सत्य बोल करके अपने बाल गोपालों का पालन पोषण करेंगे। परंतु आज का इंसान ऐसा हो गया है, वो कहता है महाराज यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। समय इतना विपरीत हो गया है, लोग बेईमानी करने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बेईमानी करने में, झूठ बोलने में, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, परंतु फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले जब हमने देखा हर जगह झूठ का बोलबाला है और हर जगह लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जलन कर रहे हैं। जब हमने देखा, बोले जब हम पहुंचे तो हमने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीयणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। इस कलयुग में क्या हो रहा है?
तरुणी प्रभुता आगे है। घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सास की बिल्कुल नहीं चल रही। या हम नहीं कह रहे, नारद जी सुना रहे हैं ना तराप, क्योंकि महाराज तुम हमों की बुराई कर रहे। नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता आगे है, नई बहुओं की चले, ये अच्छी बात है। आप यदि अच्छी बात करें, आपकी घर में सब लोग माने, परंतु आपकी ही माने और किसी की ना माने, ये अच्छी बात नहीं है। और श्याल गो बुद्धिदायक, श्याल गो अर्थात साले, जो मम्मा होते मम्मों से सलाह लाई जा रही है घर की। कलयुग में जो हो रहा है, कहते हैं दीवार बिगाड़े आला और घर बिगाड़े साला और खेत बिगाड़े नाला। खूब बड़ी दीवार हो और वो बीच बीच में खूब अलमारी हो तो का दीवार काम की रहे नेरे। अच्छी खूब फसल लगी हो और बीच में से अच्छो नरवा निकलो हो, तो जब नरवा चढ़े तो फसल बचेगा नहीं, बच सकती। और कहूँ घर में मम्मा हर की ज्यादा चली तो आप देख ले, मम्मा जितने भाई हैं वेद शास्त्रों में, कंस मम्मा, मारीच मम्मा, शकुनी मम्मा, तो मम्मा हर ने क्या करवा, शकुनी ने तो पूरे कौरवों को मरवा दो, गोविंद आए नमो नमा करवा दे। तो ऐसी बात नहीं, हम ये विरोध नहीं कर रहे, परंतु यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि सालों से सलाह ली जा रही। अब जे को ना हो सालो है, साले अपन गुस्सा में नहीं कहते अरे साले जरा, और जे को ना हो सालो, हम सोई को के सारे, हम सोई जीजा हैं, हम तुम्हारी की नहीं कह रहे अकेली, हम सोई को के मम्मा हैं। तो जहां पर साले से सलाह ली जाएगी वो घर धीरे धीरे बिगड़ जाएगा और पतन की ओर जाएगा। इसके बाद नारद जी कहते हैं कन्या विकीर्ण लोभाद, कन्या को लोग बेच रहे हैं, दहेज प्रथा चल रही है, कन्या का धन खा रहे हैं। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके समय में ये दहेज प्रथा नहीं चलती थी, पहले कन्या का धन नहीं खाया जाता था, और तो और कन्या के घर में पानी तक लोग नहीं पीते थे, परंतु आजकल लोग उसको बेच रहे हैं, उसके दाम लगा रहे हैं। और इसके बाद में दंपति नाम चकल कनम, ग्रस्त जीवन में घरवारे और घरवारी की लड़ाई मची है, धम्माधाई मची है। मुश्किल ही है कि 2-4 दिन शांति से निकल जाए, ना तर घरवार और घरवारी ने लड़े तो फिर का मतलब। एक जनी लड़त ने हते सुखेन लगी, एक जनी देख रहे थे एक जगह सीरियल, तो सीरियल में देखो सो बोले जब तक लड़ाई ना होवे तो प्यार नहीं बढ़ता है। आजकल ये रीलें चल गई, ये मोबाइल चल गए, सो इन्हें और यहाँ सो बर्बाद करो है कि अरे मेरे राम। सो भी देख रहे थे कि जब तक लड़ाई ना होवे सो प्यार नहीं बढ़त। सो बे दो ही आदमी तो अच्छे से रहते, भी लड़त नहीं आती। सो घरवारी कहने लगी अरे आप हमसे प्यार नहीं करते हो। सो वो कहने लगो काहे, अरे कि आप हमसे लड़ते ही नहीं हो। सो वो कहने लगो अरे जो ये खिलाने कौन ने बता दो। अरे बोले अच्छे से रहा जाता है ग्रस्त जीवन में, शांतिप्रद जीवन व्यतीत करना चाहिए। कहने लगी यदि तुम लड़ो ने तो हम तलाक ले लें तुमसे, हम समझ गए कि तुम हमसे प्यार नहीं करत। जो प्यार की बीमारी ऐसी चली है आजकल, प्यार तन तन नक में हो जात, पल पल में प्यार। जिन दद्दा बहू ने पालो पोसो बड़ो करो, जिनके संगे हल्के से रहे उनको प्यार नहीं भाव, 4 दिन आके कोनो मिल गओ सो उसे प्यार हो गओ। सो घरवारी कहने लगी यदि लड़ होने तो फिर गड़बड़ हो जाए। सो एक दिन की बात है, जीवन 2 जने लड़न लगे, घरवारी ने दाव मिला के इनमें सो जी लड़न लगी एक दूसरे से। बे कहने लगी अरे सो फलाना ठिकाना। सो पड़ोसी आ गए, पड़ोसी कहने लगे कहाँ होगा। बोले कुछ नहीं भैया कुछ नहीं, हम लोगों का प्यार बढ़ रहा है, आप लोग तो जाओ अपने घर, हमारों को प्यार बढ़ रहा हो, जो लड़ाई हो रही सो। एक दिन की बात है, उन्हें हकीकत में घर बारी में ठिकाने के वजीर दे। सो आदमी बाहर जे कोई एक जन मारा तो सो रोक लो, कहने लगे होते नहीं जाओ, उन्होंने को वो प्यार बढ़ रहा है, होते नहीं जाओ सुर जावे खिलाने। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है। बोले घर गृहस्थी में पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, और कलिना धर्म मित्रेणा धरे बाधिता धुना। जब हमने देखा है तो सब लोगों ने कलयुग को मित्र बना लिया है, और तीर्थों में हो चाहे मंदिरों में हो चाहे बड़े बड़े स्थानों पर हो, पाखंड का बोलबाला हो गया है, लोग पाखंडी हो गए हैं।
और मैं एक बार की बात है, मैं घूमते घूमते जैसे ही वृंदावन गया तो वहां पर मुझे एक मैया मिली। वह मैया बैठी हुई है, उसकी गोदी में 2 पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। जब मैं वहां से गुजरा तो मैया कहने लगी, भो साधु क्षणम तिष्ठ। मुझे उस मैया ने रोका, बोले साधु आप रुकिए, नारद जी रुकिए, हमारे 2 पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए हैं और मैं इनकी माँ हूं, मैं जवान अवस्था में पड़ी हूं। ये कौन है? यही भक्ति मैया हैं। और जो 2 पुरुष पड़े हैं ये कौन है? ज्ञान और वैराग्य हैं। बोले प्रभु हमारी दुर्गति हो गई है और हमारी दुर्गति हो जाने के कारण मैं यहाँ पर पड़ी हूँ। मेरे जो पुत्र हैं ये अचेत अवस्था में हैं, आप कुछ कीजिए, इनको युवावस्था में कैसे भी करके आ जाएं। तो नारद जी ने बहुत बार प्रयास किया परंतु वो नहीं आए। नारद जी ने वेदों के मंत्र बोले, फिर भी वो अचेत अवस्था से ठीक अवस्था में नहीं आए। तो नारद जी को लगा कि मैंने इतने वेद पाठ ही मंत्र बोले फिर भी इनका कोई असर नहीं हुआ, तो हताश होकर के बैठ गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप दुखी मत होइए, आप इनके लिए इनके हितार्थ कोई सत्कर्म कीजिए, उससे यह ज्ञान वैराग्य युवावस्था में आ जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कौन सा सत्कर्म करें? तो बोले आप इनके लिए भागवत सुनाइए, और जब भागवत सुनेंगे तो भागवत सुनने से ये प्रसन्न हो जाएंगे, अचेत अवस्था से युवा अवस्था में आ जाएंगे। तो ऐसे नारद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं बद्रिका धाम में। सनत सनंदन सनातन कुमार कहते हैं यदि ऐसी बात है तो हम यहाँ पर भागवत सुनाते हैं। और भागवत सुनाने के लिए जैसे ही आसीन हुए और भागवत जी प्रारंभ की सौनकादि ऋषियों ने, और कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले जब यहाँ पर भागवत जी प्रारंभ हुई तो नारद जी से कहा कि आप 3 आसन डाल दीजिए। मैया यमुना के किनारे हैं, वृंदावन की पावन भूमि है और यहाँ पर भागवत जी प्रारंभ हो गई हैं। बोले 3 आसन डाल दीजिए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों आएंगे तो यहाँ पर उनके लिए पहले से ही आसन डाल दीजिए। अब यहाँ पर सनक सनंदन सनातन कुमार से नारद जी ने कहा कि इस भागवत जी की कितनी सामर्थ्य है। तो यहाँ पर सोनकादि ऋषि से सूत जी महाराज कहते हैं और यहाँ पर सनत सनंदन सनातन कुमार कहते हैं, बोले इस भागवत जी में इतनी सामर्थ्य है कि जिंदा व्यक्ति को तो तारती ही है, मरने के बाद यदि कोई प्रेत योनि में भी चला जाए, भूत भी बन जाए तो उसके लिए भी ये तार देती है। ऐसी भागवत भागीरथी है। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गः क्रोधाग्नि दधला कुशलाश्च कामनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो माता पिता की सेवा नहीं करता था, जो गलत काम करता था, हमेशा मांस का भक्षण करता था, मदिरा का पान करता था, ऐसे जीव को भी भागवत भागीरथी ने तार दिया। बोले ये कौन था? तो यहाँ पर सनक सनंदन सनातन कुमार कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन मुत्तमम यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम उत्तम नगर था। इसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे, बड़े ही कर्मकांडी थे, विद्वान ब्राह्मण थे। और इनकी जो नारी थी वह बड़ी ही कर्कशा नारी थी जिसका नाम था धुंधली। कर्कशा नारी अर्थात दूसरे के घर जावे, दूसरे की बुराई करे, पड़ोसनों की चुगली करे, इससे ईर्ष्या करे, इसकी गिरइयां जो विदा विबारी होते हैं वो की लड़ाई वो से करवा दें, वो की वो से करवा दें। कई जिज्जी बातों ऐसी है और तो वो से की जिज्जी बातों ऐसी है और 2 जनों की करवा दी लड़ाई। और अपन ने कह दी देखो तो इनके घर है जो ही मचोरी, जब देखो जब लड़ाई होती रही जा नहीं बताए कि जा लड़ाई करवावे बारे अपन आए मैन।
तो धुंधली कैसी है? बोले कर्कशा नारी है। और यहाँ पर आत्मदेव जी के पास में हर चीज है परंतु संतान नहीं है। और जिसके घर में संतान नहीं होती है उसके जीवन में बड़ा ही दुख होता है। तो यहाँ पर एक दिन की बात है, आत्मदेव बड़े दुखी हुए और एक नदी के किनारे पहुंचे और बोले जैसे ही संध्या होगी तो हम इस नदी में कूद करके अपने प्राण दे देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही देखा एक ब्राह्मण के लिए तो वहां से संत जी का आगमन हुआ। संत यदि चाहे तो जो हमारे भाग्य में नहीं है आशीर्वाद देके वो प्राप्त करवा सकते हैं। संत जी ने देखा कि अरे भैया यहाँ पर क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्र तुम काते बिनता बलियसी चिंता बलियसी बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा महाराज, घर में सब कुछ है, खूब धन है, खूब धान्य है, हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु एक ही कमी है कि हमारे घर में कोई ललना नहीं है। तो महाराज कहने लगे अरे भैया, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम सम्मता। अरे जो ममता तुम पुत्र में लगाना चाहते हो वह भगवान में लगा लो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आत्मदेव कहने लगा तुम ब्राह्मणों के साथ में यही दिक्कत है, यदि तुमसे कोई बात पूछो तो तुम कहने लगते हो कि माला जपो, भगवान का भजन करो, और कुछ भी तो बताओ। तो यहाँ पर महाराज जी कहने लगे आत्मदेव, एक जन्म में नहीं तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। आत्मदेव दुखी हो गया, बोले महाराज आपने तो हमारा दुख 7 गुना बढ़ा दिया और अब मैं प्राण दूंगा तो आपके लिए भी इसका पाप लगेगा। महाराज जी बोले भैया यह प्राण इतने जल्दी मत त्यागो, ये भगवान के भजन को मिले हैं। बोले तो आप हम पर कृपा करो और हमारे घर में पुत्र होवे। नारद यहाँ पर संत जी से जब बार बार प्रार्थना की तो महाराज जी ने एक फल दे दिया। बोले इस फल के लिए अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उससे तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। बोले कैसा भी हो, चाहे लड़े चाहे भिड़े, कैसा भी हो, पुत्र हो बस जाए। आत्मदेव लेकर के आए और वह फल अपनी बहन को, अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधली को दे दिया। जैसे ही धुंधली को फल दिया तो धुंधली कैसी है? कर्कशा नारी। अपने घर की बात कभी भी किसी दूसरे को हमें नहीं बताना चाहिए यदि अच्छे से जीवन जीना है तो। माताएं बहनें ये बात गांठ में बांध करके रख लें, यदि आपको अपनी गृहस्थी अच्छे से चलानी है, यदि आप चाहती हैं कि हमारा परिवार अच्छे से चले तो अपने घर की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। परंतु धुंधली जो है कर्कशा नारी है, इसने उस फल को नहीं खाया और सब सखियों में बैठ करके कहने लगी हमारे पति फल लाए हैं और वो कह रहे थे कि यदि इसको खा लोगी तो पुत्रवती हो जाओगी। तो बताओ बहन, हम इस फल को खाएं या ना खाएं? वहीं पर इसकी बहन बैठी हुई थी तो बहन की इसकी संपत्ति पर नजर थी। वो कहने लगी फल बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि यदि तुम फल खाओगी तो गर्भ धारण करना पड़ेगा, तुम्हें पीड़ा होगी और हो सकता है उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो बहन मैंने गर्भ धारण किया है, मैं जिस पुत्र को जन्म दूंगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी और उसको तुम्हारे पति को कह देना कि मैंने ही इस पुत्र को जन्म दिया है, क्योंकि तुम्हारे पति तो भोले भाले हैं। अब धुंधली ने ऐसा ही किया और बोले जो फल है इसके लिए गौ माता को खिला दो। हम देखते हैं कि संत के आशीर्वाद में कितनी ताकत है। तो गैया मैया के लिए उस फल के लिए खिला दिया। अब जैसे ही यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया तो धुंधली की जो बहन थी उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया तो वो धुंधली को देकर के चली गई। तो धुंधली बोली हमारे यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज जी बोलने लगे कि हम इसका नाम रखें? बोले आप नहीं, हम नाम रखेंगे। बोले अच्छा, क्योंकि नाम का भी बड़ा विशेष प्रभाव होता है। नाम पहले के जमाने में बड़े सोच समझ करके रखे जाते थे, परंतु आजकल तो नाव का पता कैसे रखे जान लगे। आजकल नाव को कछु रहो ही नहीं है। एक भैया पहुंचे महाराज जी के यहाँ पर, महाराज जी
हमारे भैया लोगों के हमारे लिए नाम रखवाने हैं। महाराज जी बोले नक्षत्र बताओ, घड़ी बताओ, समय बताओ, तो हम देख करके बताएंगे क्या नाम रखें। बोले नहीं ऐसे जो तो हमें कछु पता नहीं है, दोग परे ना दिन हाथों जब मोड़ा भाव तो। महाराज कहने लगे नक्षत्र कछु घड़ी समय कहने लगे जो हमें कछु पता नहीं है। बोले और ऐसो नाम रखियो कि हमारे दो मोड़ा और हैं, सो उनसे मिलके नाम धरो जाए। तो बोले तुम्हारे मोड़ी मोड़ों के नाम बताओ। बोले एक को है नाम नवीन और एक को है प्रवीण, तो एक को नाव भी ऐसो ही रखियो कि मिल तो जुल तो होए। तो महाराज कहने लगी एक को नाव प्रवीण, एक को नाव नवीन, सो एक को रख ले सोयाबीन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे कहीं महाराज जो सो ही ना हो तो कहीं ऐसो थोड़ी नाव धरो जात। जब तक समय न होवे, नक्षत्र न होवे, घड़ी न होवे, हम ऐसो कैसो नाव धर दे। तो धुंधली कैसी है, कर्कसा नारी। धुंधली बोलने लगी इसका नाम हम रखेंगे। महाराज पंचांग ले आए, सो कहने लगी तुम आज ये पंचांग बगल में धर देते ने चल है तुम्हारी पंडिताई, हम नाव धर हैं। हमाओ नाव है धुंधली, तो ये को नाव हुई है धुंधकारी। अब जे को नाव ही धुंधकारी हुई वो की कर्म कैसे हुई। और यहाँ पर भगवान ने संत का आशीर्वाद सफल करने के लिए गैया मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसके गैया जैसे कान हैं, गैया जैसे नेत्र हैं और बड़ा ही सुंदर दिव्य रूप है। इनका नाम गौकर्ण रखा गया। बोले गौकर्ण महाराज की जय हो। अब अंतर क्या है, जो गैया मैया के आशीर्वाद से पुत्र जना है वो कैसे हैं। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, जो गैया मैया की शरण लेगा, जो गौ माता का आश्रय ग्रहण करेगा वो पंडित होगा, ज्ञानी होगा। और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी कैसा है, महाखल है। गौकर्ण जी सुबह से माता पिता को प्रणाम करते हैं, पृथ्वी मैया को प्रणाम करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, गौ माता की पूजन करते हैं। और धुंधकारी क्या करता है, माता पिता को परेशान करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौच करता है और ना समय पर उठता है। तो यदि ऐसे कर्म है तो आप समझ जाइयो कि अपने बगल में सोई जो धुंधकारी हैं, ये लक्षण है। कहे एक धुंधकारी वो है तो अब तो घर घर धुंधकारी, ऐसे धुंधकारी फिर रहे कछु क्यों ने खूब ही उनको कथा सुना रहे, मन उनके चित्ते नहीं चढ़ रही। तो गौकर्ण कैसे हैं, ज्ञानी हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं, परंतु धुंधकारी महागला माता पिता को परेशान करता है। एक दिन की बात है, धुंधली कहने लगी कि तुम ज्यादा परेशान करोगे तो हम मर जाएंगे। धुंधकारी जब नहीं माना तो एक दिन की बात है, धुंधली मैया गले में रस्सी बांध करके कुएं में कूद गई और प्राणांत हो गया। बस 2 मिनट वो ले रही, बैठ जाता न 2 ही मिनट ले रहा है। तो मोरे भग रही सो जो लग रहा हो का हो रहा है, तो मोरे सोई मान बीमारी नहीं है और बाई हरो अरे राम 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 का करो जाए। उन्होंने को सोई लग रही है कि महाराज को लगो है मन, सो महाराज से लगो है का पता 6-7 बजे तक बोले है, वो नहीं मान रहा हुआ है। सो अपन तो चलो जी का धरो ये कथा सुनवी में, एक कल से आ जजो तुम्हारा बुराई न मान जजो पन बेसरी हरो। तो धुंधली मैया का प्राणांत हो गया। इसके बाद में यहाँ पर एक दिन आत्मदेव जी दुखी हुए तो यहाँ पर गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, और ज्ञान दिया तो यहाँ पर आत्मदेव जी भी गए और भागवत जी का पाठ करते करते उनके भी प्राण त्याग हो गए। इसके बाद में गौकर्ण जी चले गए और धुंधकारी ने वेश्याओं के लिए रख लिया और वेश्याओं का पालन पोषण करता है। और उसी पालन पोषण करते करते एक दिन की बात है, चोरी करी और चोरी करने के बाद में धुंधकारी जब बहुत धन लाया तो वेश्याओं ने इसके मुख में प्रज्वलित अंगारे डाल दिए और अंगारों की वेदना से धुंधकारी का प्राणांत हो गया। तो ये मर करके भूत बन गया, प्रेत बन गया। गौकर्ण जी तीर्थ से लौटे तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे, एक आत्मा भटकने लगी। गौकर्ण जी ने पूछा कौन हो, तो बोले हम तुम्हारे भैया हैं, हम धुंधकारी हैं, हम भैया प्रेत बन गए हैं, आप हमारी मुक्ति करवाइए। तो गौकर्ण जी ने फिर सभी लोगों से पूछा, जब किसी ने नहीं बताया तो सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत सुना दो, और भागवत के प्रभाव से श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो।
जब भागवत जी का वाचन होगा तो इसके लिए प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अंत तो गत्वा गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई और गौकर्ण ने जब भागवत सुनाई तो धुंधकारी प्रेत योनि में था, तो वहीं पर एक बांस का भिरा था, उसमें आकर के बैठ गया। 7 दिन की कथा सुनी और जब कथा पूरी हुई तो